एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। सो बी केयरफुल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तब आपके समझ में आएगा। टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो बेसिक पार्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसके आगे हम डायरेक्ट क्लास 12th में इसके आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। सिलेबस में आपके इसके आगे की चीज़ें हैं। तो अगर आप बेसिक नहीं समझ पाए इस क्लास में, इस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो फिर आगे बहुत समस्या होने वाली है। तो इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और इसके बेसिक फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले रिलेशन। देखिए चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है इसको जानते हैं। रिलेशन होता क्या है पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो द रोल ऑफ रिलेशन इन आवर डेली लाइफ is very important, whereas each relation has its own significance। जो रिलेशन का रोल है हमारे डेली लाइफ में वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर तरफ से किसी न किसी रिलेशन से बंधे हुए हैं। हमारे घरों में बहुत सारे रिलेशन को हम फॉलो करते हैं, जैसे हम किसी न किसी रिलेशन से दूसरे के साथ रिलेट है। हमारे फादर होते हैं, हमारी मदर होती है। घरों में एक परिवार में कई तरह के रिलेशंस को हम लोग कई तरह के रिलेशंस में हम रहते हैं। जैसे फादर होते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन होते हैं हमारे डेली लाइफ में। सिमिलरली बहुत सारे रिलेशंस हमारे मैथमेटिक्स में भी होते हैं। जब भी हम कोई दो नंबर्स लिखते हैं तो या दो लाइन सेगमेंट लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने ये एक लिख दिया L इज़ पैरेलल टू M। तो लाइन L और M के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, L इज़ पैरेलल टू M। दूसरा जैसे 1 और 3 लिख दिया तो इसमें भी एक रिलेशन है, 1 इज़ लेस दैन 3। सिमिलरली अगर 2 और 4 लिखते हैं या 2 और 8 लिखते हैं तो इसमें भी एक रिलेशन है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। तो ये होता है मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन का हमारे डेली लाइफ में, हमारे प्रैक्टिस में, हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली हमें पढ़ना है। द रोल ऑफ रिलेशन इन आवर डेली लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर ईच रिलेशन हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन ऑफ मदर एंड सन, रिलेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। इन सब का अलग एक अपना सिग्निफिकेंस है और अलग अपना एक महत्व है। रिलेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, जैसे स्कूलों में हमारा और आपका रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है हम दोनों का, हमारा और आपसे, हम लोग आपस में स्टूडेंट और टीचर हैं। तो ये भी एक, अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन आता है तो वहाँ पे एक ऑर्डर बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो सामने खड़ा होगा वो आपका टीचर होगा, जो सामने ब्लैक बोर्ड के खड़ा है वो टीचर है, मान लीजिए ऐसे डिफाइन कर दिया गया। तो इसमें ऑर्डर का बड़ा महत्वपूर्ण है, ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कहा गया है जो सामने खड़ा होगा वो टीचर होगा, मतलब जो पहले नंबर पे आएगा, जो सामने खड़ा होगा वही टीचर होगा। स्टूडेंट आगे खड़ा हो जाए तो वो टीचर नहीं होगा। तो जब ऐसा कहा जाए तो टीचर को ही हमेशा सामने खड़ा होना है। तो उसी तरह से इसमें जब भी किसी दो नंबर के बीच में या किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में भी अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनता है तो उनको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख के बताते हैं और उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि इस तरह का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ए बी सच दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो ये रिलेशन है। अब सॉरी, ये हमने लिख दिया ए इज़ टीचर ऑफ बी, ये एक रिलेशन हमने लिख दिया, ए इज़ टीचर ऑफ बी। तो इसमें ऑर्डर का बड़ा महत्वपूर्ण है, ऑर्डर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बी ये तब नहीं लिख सकते हम, क्योंकि बी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। ए टीचर है बी का,
तो ये हमेशा ए बी ही लिखा जाएगा, जहाँ भी लिखा जाएगा ए पहले ही लिखा जाएगा, क्योंकि बी को अगर आगे करेंगे तो फिर ये रिलेशन टीचर का नहीं रह जाएगा, स्टूडेंट का बन जाएगा। तो किसी भी रिलेशन में ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब भी दो नंबर्स या दो व्यक्ति या कोई भी दो सामानों के बीच कोई भी रिलेशन बनाया जाता है तो उनको एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम रखते हैं। In mathematics also there is a variety of relation whose knowledge is crucial. Here also each relation has its own meaning and significance. हर रिलेशन का आपस में क्या होता है, एक मीनिंग होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। जैसे एक ही परिवार में हम कई तरह के रिलेशन के बीच में रहते हैं। कुछ लोगों से हमारा ऐसा रिलेशन होता है कि उनको बहुत सम्मान देना होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा रिलेशन हमारा होता है कि उनसे हमें सम्मान मिलता है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा रिलेशन होता है जिनके साथ हम फ्रेंडली रह सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हर रिलेशन का कुछ ना कुछ आपस में मीनिंग होता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे कह दिया जाए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और एज ऑफ ए क्यूब में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में भी एक स्पेसिफिक रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एज, क्यूब ऑफ एज, ये है रिलेशन दोनों में। तो एरिया और एज में कहा जाए किसी रेक्टेंगल की एरिया और साइड में क्या रिलेशन है, लेंथ ब्रीथ में, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो हर रिलेशन का अपना एक अलग महत्व है, मीनिंग है। तो ये था रिलेशन के बारे में। अब हम सबसे पहला टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इफ a pair of elements is listed in specific order then such a pair is called an ordered pair. किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स को अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में रख दिया गया तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर, 2 4 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये स्पेसिफिक ऑर्डर में रखे गए हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। The elements come first are called the first component or first element. जो पहले नंबर पे आएगा उसको हम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो ए है, फर्स्ट कंपोनेंट इज ए, एंड द एलिमेंट्स कम सेकंड आर कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट। जो दूसरे नंबर पे आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 है, सेकंड कंपोनेंट क्या है, 4 है। तो इस तरह से कहीं भी ऑर्डर्ड पेयर आया हो तो बहुत इजीली आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है और सेकंड कंपोनेंट क्या है। नोट, अब इसमें कुछ बातें नोट करने वाली हैं। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ये भूल मत करिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर कभी भी सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स नहीं होता। ये सेट नहीं होता, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये कोई सेट नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट्स का स्पेसिफिक ऑर्डर है। सेकंड, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, दैट इज। अब पहले यहाँ देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर जो ये हमने सेकंड नोट लिखा है उसका मीनिंग समझ लीजिए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अंटिल ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब तक ए बी के इक्वल नहीं होगा तब तक ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। अगर ए बी के इक्वल है तभी ए बी बी ए के इक्वल होगा। मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर का बहुत ध्यान रखा गया। अगर दोनों ये इक्वल हैं आपस में तभी ए बी को बी ए लिख सकते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, उनके इक्वालिटी का कंडीशन क्या है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। स्ट्रिक्टली कहा गया है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है देयर फर्स्ट कंपोनेंट्स आर सेम एंड देयर सेकंड कंपोनेंट्स आर आल्सो सेम। जब उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स भी सेम हो और सेकंड कंपोनेंट्स भी सेम हो, दोनों कंपोनेंट जब सेम होंगे तभी उनको इक्वल ऑर्डर पेयर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी इज इक्वल टू सी डी
इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी, फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, बी इज इक्वल टू डी। मीन्स अगर कहीं भी दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स उसका मतलब हुआ ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है, ऑर्डर पेयर ही सिर्फ नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। कभी कभी 3 एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं, ए बी सी, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि आपको पता है पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मीन्स 2। तो जब भी 2 से ज़्यादा आएंगे तो उसका कुछ नाम अलग होगा। तो यहाँ 3 है तो इसको ट्रिपलेट कहा जाएगा। अब ये आता कहाँ से है ऑर्डर पेयर, बनता कैसे है, इसकी बात हम लोग करेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कि ये ऑर्डर पेयर बनता कैसे है, कैसे आता है, तो उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को पहले जानते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट 2 अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये सेम सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ए और बी के एलिमेंट्स के, कार्टेशियन ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उनका सेट जो होता है वही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी। इसको ए इंटू बी से डिनोट करते हैं। इन सिम्बॉलिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मीन्स 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब तक इसके पहले हमने सेट थ्योरी में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स नहीं पढ़ा था हमने। तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब भी 2 सेट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके रिजल्ट में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं जो एक रिलेशन बनाते हैं, उन्हीं को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कहा जाता है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उनका सेट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब केयरफुली देखिएगा हम कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का। आइए एग्जांपल के लिए हम एक सेट लेते हैं ए बी सी मान लीजिए, दूसरा सेट बी लेते हैं पी क्यू। सपोज करिए हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए सेम सेट का भी हो सकता है, ए इंटू ए भी निकल सकता है, ए इंटू सी भी निकल सकता है। तो पहले ए इंटू बी करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट सिंपल एल्जेब्रिक प्रोडक्ट की तरह नहीं होता है, इसका प्रोडक्ट हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर देता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स देता है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। तो पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, इसमें देखिए ऑर्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, तो पहले ए के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, फिर बी के एलिमेंट्स को। ए के सभी एलिमेंट्स से बी के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो आइए पहले ए के फर्स्ट एलिमेंट से दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ए से पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ए पी, ऑर्डर पेयर ए पी। फिर ए क्यू, ए से हमने कर दिया, ऐसे ही बी से करेंगे तो बी पी, बी क्यू, सी से करेंगे तो सी पी, सी क्यू। सभी एलिमेंट्स का देखिए ए तीनों एलिमेंट का इसके दोनों एलिमेंट से हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो सेट बनाया वही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी और बी, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर का ही तो सब खेल है। ऑर्डर कौन पहले रखा जाएगा कौन बाद में, ये डिपेंड करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कौन सा सेट पहले लेते हैं। तो b इंटू ए अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, पहले b के एलिमेंट्स को लिखेंगे फिर a के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले p से मल्टीप्लाई करते हैं तो p इंटू ए, पी ए ऑर्डर पेयर पी ए बनेगा। फिर ऑर्डर्ड पेयर पी बी, फिर ऑर्डर्ड पेयर पी सी, फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी।
तो ये हमारा कार्टीजियन प्रोडक्ट हुआ। इस तरह से हम कार्टीजियन प्रोडक्ट करते हैं। फिर रिलेशन की बात करेंगे, जब रिलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें फिर हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे कि A इंटू बी का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है। तो फिलहाल आपको इस एक्सरसाइज से पहले यही चीज़ जाना था, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बहुत सिंपल है इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालना। इसके सभी एलिमेंट्स को इसके सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ध्यान रहे कि कौन सा सेट पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा देते हैं। तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका कैसे होगा। हमने दो सेट ले रखा है A एंड B। अब इनका कार्टीजियन प्रोडक्ट हम ग्राफ के पे कैसे डिनोट करेंगे, तो किसी भी ऑर्डर पेयर को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो ए बी अगर ऑर्डर पेयर है तो हम A को x एक्सिस पे, B को y एक्सिस पे, मीन्स x एक्सिस पे A यूनिट, y एक्सिस पे B यूनिट चलेंगे। जहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वही AB होता है। तो यहाँ पे हमें 2, 4, 6 मान लीजिए कि A इंटू बी निकालना है। तो A इंटू बी में हम देखेंगे A को इस पे हमने रख दिया x एक्सिस पे, B को y एक्सिस पे, 5, 6 मान लीजिए। तो पहला हमें मिलेगा जो 2, 4, 6, 2 के सामने 1, 2 के सामने 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, 1 आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये 2, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा 4, 1, तो 4 के सामने 1, 4, 1, दूसरा पॉइंट ये हो गया ऑर्डर पेयर। तीसरा 6, 1 होगा, 6, 1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 4 से करना है तो 2, 4, 4 ये है हमारा, 2 ये है, तो ये 2, 4 हो गया। फिर 4, 4, ये 4, 4 हमारा हो गया, 4, 4 एंड 6, 4, 6, 4 हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इज इक्वल टू क्या मिला, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 2, 4, 4, 4 एंड 6, 4, ये हमारा A इंटू बी मिल गया। सिमिलरली अगर B इंटू A निकालना चाहें तो बस एक्सिस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब 1 से पहले लेना होगा तो 1, 2 हमारा 1, 2 ये आएगा। फिर 1, 4, 1, 4, अब इस एक्सिस को पूरा पलटना पड़ेगा हमें। 1, 2, 1, 4, 1 का 2 में, 1 का 4 में, B इंटू A कर रहे हैं यहाँ पे, 1 का 6 में, फिर 4 इंटू 2, 4, 2 ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 4, 4 एंड 4, 6 ये ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो इससे क्लियर क्या है, हमको एक क्लियर कट मैसेज मिल रहा है इससे, A इज़ नॉट इक्वल, A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू B इंटू A। मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये जो कार्टीजियन प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये था आपका कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसमें हमारा एक और कंक्लूजन निकल रहा है कि हम कहीं भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे A इज इक्वल टू, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 1, 2, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो A इंटू बी जो मिल रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। तो अगर काउंट किया जाए एलिमेंट्स को तो देखिए A इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 4 एंड 6। A में 2 एलिमेंट्स थे, B में 3 एलिमेंट्स थे। तो इससे हमें एक फार्मूला मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे कि A इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने A में एलिमेंट्स होंगे इंटू जितने B में एलिमेंट्स होंगे। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब हम ऑर्डर ट्रिपलेट की भी बात कर लेते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है। जब 3 सेट्स का आप एक ही सेट का या 3 सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ ट्रिपलेट बनता है। तो आइए 3 सेट्स हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू हमने ले लिया -1, 1 या 1, 2 मान लीजिए ले लिया। आइए पहले A इंटू A ही निकालते हैं, अलग अलग ना लेकर के हम एक ही साथ लेते हैं। 2 सेट ना लेकर के A का A के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A का A के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 1, 2 का हमें मल्टीप्लाई करना है 1, 2 के साथ।
तो हमें ऑर्डर पेयर कितने मिलेंगे 4। पहला मिलेगा 1 1, दूसरा मिलेगा 1 2, तीसरा मिलेगा 2 1 और चौथा मिलेगा 2 2। ये ऑर्डर पेयर्स मिले। पहले हमने 1 से दोनों को किया, फिर 2 से दोनों को किया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 1 इंटू 1 a इंटू a इंटू a क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 को। जो पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक और एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक और सेट से, तो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा हमें। पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आगे रहेगा उसको आगे ही रखा जाएगा। तो 1 को आगे रखेंगे, 1 पहले से था 1 1, फिर 1 2 पहले से है, फिर 1 आएगा, 1 से पहले सबको कर देते हैं। तो 1 1 2, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कम आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 1 से इसको किया तो 1 को पहले रखा हमने, फिर जो था उसको रख दिया, फिर इसमें भी 1 को पहले रखा, फिर जो था उसको रख दिया, फिर 1 से 1 2 1, फिर 1 से इसको करेंगे तो 1 2 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना। अब सेकंड एलिमेंट से करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को करो तो 2 1 1, फिर 2 1 2, इसको किया, फिर 2 से इसको करेंगे तो आएगा 2 2 1, फिर 2 से इसको करेंगे तो 2 2 2। तो इस तरह से देखिए 3 एलिमेंट्स का अगर सेट था, मान लीजिए तीनों सेम था, तो एन ए में कितने एलिमेंट्स देते हैं 2, तो एन ए इंटू ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, होने चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट्स। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट भी हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज 1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्सरसाइज 2.1 आप करने के लिए एबल हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, जिसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन पहले इसको आप कंप्लीटली देखिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन ही सिर्फ इसको रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक्स।